नमस्कार एंड वेलकम टू सनरोही क्लासेस। मैं हूं संदीप चौधरी। 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स के सेकेंड डे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने फर्स्ट डे का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको देख ले, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंस और डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। आपको यह वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब सेकेंड डे शुरू करते हैं। इस सेकेंड डे के वीडियो में हम इसमें सेंटेंस की स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे, सेंटेंस को पहचानना सीखेंगे और फिर उसको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूज ऑफ एजेमार। आईडी पहचान, वाक्य के अंत में है, हो, आए तो उसे एजेमार का प्रयोग करके ट्रांसलेट करते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, मैं आम खाता हूँ, आप अखबार पढ़ते हो। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 3 सेंटेंस है जिसके अंत में है, हो आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये तीनों सेंटेंस एजेमार में नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एजेमार नॉन वर्बल, और यहाँ पर तीनों सेंटेंस में वर्ब है। जैसे राम स्कूल जाता है, मैं आम खाता हूँ, आप अखबार पढ़ते हो। जाना, खाना और पढ़ना तीनों वर्ब है, तो इसलिए इसमें नहीं आएगा। बच्चे यहीं पर ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें भी है, हु आ रहा है, क्या इसमें एजेमार में आ सकता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। तो अब हम आपको बताते हैं, वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का आकार, रंग, रूप, गुण, दोष, नौकरी, पेशा या स्थिति बताने के लिए एजेमार का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम लंबा लड़का है, यह राम के आकार को बताता है। सीता सुंदर लड़की है, यह उसके रंग रूप को बताता है। राहुल चोर है, यह उसके गुण दोष को बताता है। रामू गरीब है, यह उसकी स्थिति को बताता है। रामू मोची है, ये भी उसकी नौकरी या पेशा के बारे में बता रहा है। राहुल अमीर है, ये भी राहुल की स्थिति के बारे में बता रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरे 6 सेंटेंस में आपको कहीं पर भी वर्ब्स नहीं मिला है, यानी क्रिया इसमें नहीं है। तो ये सभी क्या है, यूज ऑफ एजेमार के सेंटेंस हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से समझना है। सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में ए यूज होता है, आई में एम यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट में आर यूज होता है। देखिए ये एजेमार हेल्पिंग वर्ब से जो सब्जेक्ट के साथ लगाकर सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। रोल्स, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस। यहाँ पर हम देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस किस तरह होता है, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है और डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस कैसे होता है। क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में ये बहुत अच्छे तरीके से सेंटेंस को समझा रखा है, यहाँ पर भी हम एक एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे राम मेरा दोस्त है, राम मेरा दोस्त नहीं है। क्या राम मेरा दोस्त है? राम मेरा दोस्त कैसे है? सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे सब्जेक्ट प्लस एजेमार प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले नंबर पर सब्जेक्ट हमें लेना है, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब और तीसरे नंबर पे अदर वर्ड लेना है। मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है जो सिंपल सेंटेंस है, तो हमें इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें रूल को इस्तेमाल करना है। कितने बच्चे हैं कि इसको डायरेक्ट ट्रांसलेट कर लेते हैं और वो रूल को इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसके कारण आने वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो उसको रूल से नहीं करते। अगर आप यहाँ पर रूल्स यूज करना सीख गए कि कब कैसे लगाएंगे, तो आने वाले जितने भी सेंटेंस आपको मिलेगा आप बहुत इजीली तरीके से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले रूल्स के अकॉर्डिंग करना है और देखना है कि किस तरह से
सेंटेंस बनाए जा रहे हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, बस समझने की कोशिश करें। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, यहाँ पर रूल्स में बताया जा रहा है कि पहले सब्जेक्ट लो, पहले नंबर पे क्या लो, सब्जेक्ट। तो आप बताइए मैं एक विद्यार्थी में सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या है, सब्जेक्ट, तो हमने ले लिया आई। फिर उसके बाद में कह रहे हैं एज एम आर लो दूसरे नंबर पे, तो आई के साथ क्या लगता है, एज तो लगता है नहीं, आर भी नहीं लगता, तो एम लगता है, तो हम एम लेंगे। तो आई एम और अदर वर्ड क्या बचा, अ स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या बन गया, आई एम अ स्टूडेंट। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखिए, यह तुम्हारा घर है। अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए सेम रूल अप्लाई करना है। पहले सब्जेक्ट लो, तो सब्जेक्ट में क्या है, यह है, तो यह का इंग्लिश होता है दिस। उसके बाद इज एम आर लेना है, तो हम इसमें से क्या लेना है, इज लेंगे, एम लेंगे, आर लेंगे। ऑब्वियसली हम इसमें इज लेंगे, क्यों, क्योंकि दिस क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो दिस इज, और अदर वर्ड क्या है, तुम्हारा घर, योर हाउस, तो ट्रांसलेट क्या हो गया, दिस इज योर हाउस। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, आप एक किसान हैं। इसमें भी क्या करना है कि पहले हमें सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, आप। तो आपका इंग्लिश होता है यू, हमने यू ले लिया। अब दूसरे नंबर पे कह रहा है कि एज ए बार में से आपको कोई एक चूज करना है, तो यू के साथ आर लगता है कि यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यू आर, और अदर वर्ड क्या है, एक किसान, अ फार्मर। तो क्या बन गया, यू आर अ फार्मर। अब इसी तरह हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए ये भी बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस एजेमार प्लस नोट प्लस अदर वर्ड। इसमें क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ड एजेमार है, उसके बाद नोट लगा दो, नेगेटिव बन गया। इसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। तो इसमें आप देखिए सेम रूल हमें अप्लाई करना है, बस हेल्पिंग वर्ड बाद नोट लगाने, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है। मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई लगा दिए। ठीक है, मैं आई के साथ क्या लगता है, एम, तो एम लगा दिए। उसके बाद में कह रहा है तीसरे नंबर पे नोट लो, तो नोट लगा दिए, क्योंकि इसमें नोट है। और अदर हो गया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ट्रांसलेट क्या हुआ, आई एम अ स्टूडेंट। दूसरा देखिए, यह तुम्हारा घर नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, यह है, तो दिस ले लिया। दिस के साथ क्या यूज होता है, इज, तो इज ले लिया हमने। तीसरे नंबर पे नोट है, तो नोट ले लिया। और अदर हो क्या, योर हाउस। ओके, तो दिस इज नॉट योर हाउस। इसी तरह तीसरा है, आप एक किसान नहीं है, तो सब्जेक्ट है आप, तो यू आर नॉट अ फार्मर। ये भी सेम रूल किससे ही अप्लाई हुआ है, फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, और तीसरे नंबर पे नोट है, तो नोट लगा दो, और अ फार्मर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको आप प्लीज ध्यान से देखिए कि इसमें क्या चेंजिंग है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो रूल का स्ट्रक्चर होता है ना, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आप देखिए वो क्या चेंज है, जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हमेशा दूसरे नंबर पे आता था, वो अब पहले नंबर पे आ जाता है। और जो सब्जेक्ट पहले नंबर पे आता था, वो दूसरे नंबर पे आता है। और अदर वर्ड तीसरे नंबर पे है, तो वो सेम है ही, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। आप देख सकते हैं, तो है क्या, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो अब रूल्स में स्ट्रक्चर में बता रहे हैं कि हमें पहले लेना है एज एम आर। ठीक है, तो अब हमें नहीं पता है कि एज एम आर में से क्या लेना है, एज ले या एम ले, आर ले। तो ये इसका बहुत आसान तरीका है कि पहले आप वाक्य में क्या ढूंढे, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो मैं का इंग्लिश आई होता है, और आई के साथ एम लगता है, तो हम यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या लेंगे, एम। तो एम आ गया, उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट, तो ऑलरेडी हमें पता है सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो आई ले लिया। तो उसके बाद में अदर वर्ड स्टूडेंट, तो सेंटेंस ट्रांसलेशन क्या हुआ, एम आई अ स्टूडेंट। उसी तरह देखिए दूसरा सेंटेंस, क्या यह तुम्हारा घर है। तो इसमें भी पहले क्या आया है, तो हमें ढूंढना होगा सब्जेक्ट क्या है। अगर हमें सब्जेक्ट इसमें पता नहीं चलेगा, तो हमें नहीं लगा पाएंगे कि पहले इज ले, एम ले, आर ले, क्योंकि ये सब्जेक्ट को पता लगाने के बाद ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यह है, और यह का इंग्लिश होता है दिस, और दिस के साथ लगता है इज, क्योंकि दिस क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ट्रांसलेशन क्या हुआ, इज, और सब्जेक्ट क्या है, दिस योर हाउस, इज दिस योर हाउस। तीसरा भी इसी तरह है, क्या आप एक किसान हैं। ठीक है, तो इसमें भी सब्जेक्ट क्या है, यू, इसीलिए हम इस क्या लेंगे, इज नहीं लेंगे, ना ही एम लेंगे, हम लेंगे आर। तो आर सब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है, आर यू अ फार्मर। डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंस,
अब इसमें हम देखते हैं कि डब्ल्यूएच फैमिली को ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, डरने की कोई बात नहीं, ये भी बहुत इजी है। अभी हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस किया है, उसी में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, उसके पहले डब्ल्यूएच फैमिली लगा देंगे तो ये बन जाता है डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस। देखिए किस तरह से, पहले लेंगे डब्ल्यूएच फैमिली, फिर एजेएमआर, फिर तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट, चौथे नंबर पे नॉट अगर आता है तो, और पांचवें नंबर पे अदर वर्ड। देखिए, मैं एक विद्यार्थी कैसे हूँ, ठीक है, तो ये है डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें जो कैसे वर्ड है ना वो डब्ल्यूएच फैमिली है, तो हमें सबसे पहले लेना है, क्योंकि रूल के स्ट्रक्चर में भी बता रहा है कि हमें सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली लेना है। ठीक है, तो हमने ले लिया हाउ, फिर कह रहा है एजे मार लो। अब एजे मार को हम किस तरह से लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, एज ले, एम ले, आर ले। तो अभी आपको मैंने बताया कि आपको सब्जेक्ट को ढूंढना होगा, तो इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मैं। ठीक है, तो मैं का इंग्लिश आई होता है, तो हम यहाँ से एम लेंगे, हाउ एम, फिर सब तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट है तो हम आई ले लिए, तो क्या बन गया, हाउ एम आई, और अदर वर्ड क्या है, नोट तो है नहीं तो हम नोट छोड़ देंगे, हाउ एम आई स्टूडेंट। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यह तुम्हारा घर क्यों है। ठीक है, तो ये भी डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में क्यों जो वर्ड है ये डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है। तो जिस तरह से स्ट्रक्चर में बताया कि सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली लो। ठीक है, तो हमने डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड वाई ले लिया। ठीक है, वाई के बाद में एज एम आर है, तो इसमें से हमें क्या लेना है, एज। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, दिस, तो वाई इज तीसरे नंबर पे दिस, तो दिस ले लिए, वाई इज दिस योर हाउस। उसी तरह हम तीसरा देखते हैं, आप एक किसान कब हैं। ठीक है, तो जो कब वर्ड है ये डब्ल्यूएच फैमिली, तो इसीलिए हम इसको सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर्स में क्या बताया है कि सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली लो, तो हमने वेल ले लिया। उसके बाद कह रहा है कि एजे मार लो, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर आर लेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है यू है, तो यू के साथ आर लगता है, तो इसीलिए हमने ले लिया वेन के बाद आर। सब्जेक्ट क्या है, यू, तो हम यू ले लिए। उसके बाद नोट तो है नहीं तो नोट हम छोड़ देंगे, अगर होता तो नोट लेते। और उसके बाद क्या है, अदर, अदर क्या है, अ फार्मर। तो सेंटेंस क्या बन गया, वेन आर यू फार्मर, आप एक किसान कब हैं। उसी तरह आप नीचे देख सकते हैं कुछ डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स। ठीक है, ये रूट वर्ड्स है, आप इसको अच्छे से याद कर ले, क्योंकि इसी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड से बहुत सारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स बनाए जाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स करते हैं। बहुत से बच्चे जब ट्रांसलेशन शुरू करते हैं तो उनको इन वर्ड्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इन सभी वर्ड्स को समझते हुए याद करना है और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा खुद से सेंटेंस बनाना है। आप जितना ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे आपको इतना ही वर्ड्स याद होगा। माय, मेरा, आवर, हमारा, हिज, उसका, ये लड़के के लिए यूज करते हैं। हर, उसकी, ये लड़की के लिए यूज करते हैं। देयर मीन्स उनका, उनकी। योर मीन्स आपका और तुम्हारा। जैसे यह मेरा दोस्त है, दिस इज माई फ्रेंड। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह आपका किताब है, दिस इज योर बुक। यह उसकी मोबाइल है, दिस इज हिज मोबाइल। वह उसका कुत्ता है, दैट इज हिज डॉग। राधा उनकी बेटी है, राधा इज देयर डॉटर। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जितने भी सेंटेंस हैं सिंपल सेंटेंस हैं, तो आपको एक होमवर्क दिया जाता है कि ये जितने भी सिंपल सेंटेंस है आपको इस एक एक सिंपल सेंटेंस पे अलग अलग सेंटेंस में ट्रांसलेट करना है। जैसे यह मेरा कुत्ता है तो आप इसको नेगेटिव बना दिए, यह मेरा कुत्ता नहीं है। इंट्रोगेटिव बना दीजिए, क्या यह मेरा कुत्ता है। डब्ल्यूएच फैमिली बना दीजिए, यह मेरा कुत्ता क्यों है। इस तरह करके आप 3-4 जो इतना भी आप लगे आप इसको सेंटेंस बनाइए और ट्रांसलेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम वॉज वॉर करेंगे। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको इस वीडियो में कोई समस्या आती है तो कमेंट करके पूछिए और अपना फीडबैक देना न भूलिए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।